मुझे सेहत दे दीजिए ताकि मेरे हाथ पैर काम करने लगे, मेरा जिस्म काम करने लगे, मेरे आज़ाए जवारे काम करने लगे। हुजूर फरमाते हैं मैं तो चाह रहा था कि ये मुजम्मिल वाली चादर तुम्हें अता कर दूं, ये मुजम्मिल वाली चादर तुम्हें अता कर लूं। तो हजरत सरफुद्दीन कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरी ख्वाहिश से सेहत अता कर दीजिए, अपनी ख्वाहिश से चादर अता कर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिसंबर के महीने में जब रात का 1 बजता है तो समझ लीजिए कि मई और जून की रात जो है ना, ये 2 घंटा और आगे बढ़ जाती है। यानी गर्मी के 3 बज रहे हैं और बाद इशा से लेकर अब तक तमाम उलमा का, शोरा का, तलबा का और सामीन अहले सुन्नत का यहाँ मौजूद रहना और इन हजरात की चमकती हुई आंखों में अशरफे मिल्लत की मोहब्बत का जो चिराग रोशन है, वो बड़ी आसानी के साथ देखा जा सकता है। जिंदाबाद। हम आपको मुबारकबाद पेश करते कि वाकई आपने इस बात को साबित करने की कोशिश की है कि हम अपने मोहसिन के एहसान को कभी फरामोश नहीं करते। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ। ये इब्तिदा है। सिर्फ एक जलसे में बैठकर या जलसा करके अशरफे मिल्लत के एहसान को आप चुका नहीं सकते। लेकिन आपका बैठना इस बात को जाहिर करता है कि आपने अपनी दुआओं में हजरत को याद रखा। आपकी आंखों से आंसू भी गिरे होंगे, इसलिए कि आज तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह का जमाना है। सारी खबरें बड़ी आसानी के साथ यहां से वहां तक पहुंचती हैं। शायर इस्लाम हजरत असगर इमाम आसवी साहब
की तहरीर एक बार नहीं मुतअद्दिद बार फेसबुक पर मुख्तलिफ ग्रुप्स में हजरत की अलालत के ताल्लुक से और दुआ की दरखास्त और इसके अलावा कमेंट में लोगों के जो तासुरात और जवाबात पढ़ने के बाद ये जाहिर हो रहा था कि अशरफ मिल्लत मुफ्ती साहब किबला की जात नेपाल वालों के लिए हुजूर शेरे नेपाल की जात के बाद नेमते गैर मुतरक्कबा है। इसलिए जिस तरीके से आपने हुजूर शेरे नेपाल अलैहि रहमा की जात के साथ वफादारी की, वैसे ही आपको अताए शेरे नेपाल के साथ वफादारी करनी है। बहुत सारे लोग इंडिया में भी नेपाल में भी अपने आप को बहुत 30 मार्खा समझते हैं। समझने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिनका एहतराम शेरे नेपाल करें, और शेरे नेपाल हैं कौन? मां रहरा की अता का नाम शेरे नेपाल है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बरेली की अमानत का नाम शेरे नेपाल है। वाह। मसलके इमाम अहमद रजा का सच्चे सिपाही का नाम शेरे नेपाल है। वाह। और ये कम बड़ी बात है कि मां रहरा के पीराने तरीकत, जिन्हें अपनी दुआओं से नवाजे, जिनका नाम मोहब्बतों से लिया करें, जिसे बरकाती अमानत कहें, फिर उनकी अजमत का क्या कहना। समझ रहे हैं? सोच के तो बहुत कुछ आया था बोलने के लिए, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सही है कि आप बेदार हैं, लेकिन हम लोग भी कुछ समझते हैं। समझ रहे हैं? हम लोग भी कुछ समझते हैं। बेदारी के साथ साथ, चूंकि ठंड की रात है, बहुत देर से बैठे हैं आप, लेकिन मियां ये बैठना बेकार नहीं जाने वाला। बच्चों, आप लोगों ने इस जश्न को सजाया, आपने मिलकर सजाया। समझ रहे हैं? ये नबी की मिलाद ही तो है ना। कोई सोच सकता है मौलवी साहब काय को लगा हुआ इतना लंबा, खत्म करो, चलो हम लोग सोने चले। हाँ? हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मन अनफका दिरहमन अला क़िरात मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काना रफीकी फिल जन्नह। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि जिसने नबी की मिलाद मनाने पर 1 दिरहम खर्च किया, वो जन्नत में मेरे साथ। अबू बकर जमानत दे रहे हैं, जन्नत में मेरे साथ होगा। अब तो खुश हो जाए। किसी के जहन में होगा ना, भाई क्या ये सब, अब लोग इतराज करते भी तो हैं। ये तो हजरत अबू बकर की बात है। हजरत उमर कहते हैं, मन अज़्ज़मा मौलिदन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़क़द अहया अल इस्लाम। जिसने नबी के मिलाद की ताज़ीम की, गोया कि उसने इस्लाम जिंदा कर दिया।
गोया कि उसने इस्लाम जिंदा कर दिया। अल्लाह अल्लाह। पता चला कि सिर्फ नमाज, रोजा, हज और ज़कात ही इस्लाम नहीं है, नबी की मिलाद भी इस्लाम है। हजरत उस्मान फरमाते हैं, मन अनफक़ दिरहमन अला क़िरात मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़कअन्नमा शहीदा फी ग़ज़वते बद्रिन व हुनैन। जिसने एक दिरहम नबी की मिलाद मनाने पर खर्च किया, गोया कि वो जंगे बद्र और जंगे उहुद में शरीक हुआ। ये उस्मान गनी फरमा रहे हैं, उठाओ किताब पढ़ो। और एक और हजरत अली का कौल भी सुन लीजिए। हजरत अली फरमाते हैं, मन अज़्ज़मा मौलदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यखरुजु मिनद दुनिया इल्ला बिल ईमान व यदखुलुल जन्नत बिगैर हिसाब। कि जो नबी की मिलाद की ताज़ीम करेगा ना, वो दुनिया से बगैर ईमान के जा नहीं सकता, और जन्नत में बगैर हिसाब के दाखिल हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो शुक्राने के तौर पर आपने इजहार मोहब्बत के लिए आपने इस नबी के नाम की महफिल सजाई है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए और इस महफिल के सदक़े में, इस महफिल पाक की बरकतों से हजरत को सेहत व सलामती अता फरमाए, खैर के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, और हजरत के वसीले से हम सबको, आप सबको अल्लाह लंबी उम्र खैर के साथ अता फरमाए। अगर आप इजाजत दें, बहुत सारे शोरा, नात खां, उलमा, खुतबा एक से एक, ये सब गुलशन अशरफ के फूल हैं। गुलशन में फूल बहुत सारे होते हैं, खुशबू अलग अलग है। समझ रहे हैं? और आप भी वही हो बेटा, आप भी गुलशन अशरफ के फूल ही हो। समझ रहे हैं? तो अगर आप चाहें, जितनी देर चाहें, 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, हुक्म था हाजिरी हुई। तकरीर तो कभी भी हो सकती है, कोई मसला नहीं, लेकिन मैं इस वक्त में नहीं चाहूंगा कि आप पर बोझ बना जाए। जितनी देर चाहेंगे आप, उतनी देर ये खादिम आपके सामने मौजूद रहेगा। जब आप चाहेंगे, सलातो सलाम पर महफिल का इख्तिताम होगा। लेकिन सागर साहब ने माशाअल्लाह, असगर भाई, महबूब भाई, ये क्या कहना है, ये लोग शेरो सुखन के शहजादे हैं, बदन में जान नहीं है लेकिन आवाज कितनी तगड़ी है, देख रहे हैं? हाँ, ये डीजे फीजे भी पनाह मांगे। हाँ? ये सब नाते रसूल की बरकत है। समझ रहे हैं? सही है ना ये? हाँ? आज हम अपने रब की नेमतों का ही जिक्र करेंगे। आज अपने रब की नेमतों का ही जिक्र करेंगे। हिंदुस्तान में लगभग लगभग हर जगह जा चुका हूँ। बहुत सारे उलमा, खुतबा, शोरा, नुकबा, नेपाल में भी बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, लेकिन आज तक कोई नकीब मुझको मुफ्ती नहीं मिला। चलेगा, अच्छा कोई बात नहीं, सुन रहे होंगे, नहीं मजाक नहीं। आज तक मैंने किसी नकीब को मुफ्ती नहीं देखा। जो मुफ्ती हो नकाबत, मुफ्ती रजब अली साहब ज़ियाई ये पहले नकीब हैं, और ज़ियाई इस बात की शहादत है कि मुहद्दिस कबीर का फैजान है। समझ रहे हैं? इसीलिए जबान भी बड़ी मोहतात है।
ये अलग बात है कि खामोश रहने नहीं देते किसी को। ये इंडियन लेके आए, वाह बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये देख लीजिए, देखिए, देख रहे हैं, पायजामा तो दूर की बात है, चड्डी भी नहीं बनेगी इसकी। चलिए, इनाम की मिट्टी भी सोना होती है। हाँ, पर फैजान सरकार मुहद्दिस कबीर का हो। आज दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन मानना तो पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? दुश्मन भी कहता है अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस। समझ रहे हैं? तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मुहद्दिसे कबीर, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों न कहे जो मोतमदे तादुशरिया हो, हक है, हक है, जो शहजादे सदरुशरिया हो, बेशक, जो शान अशरफिया। बेशक, आज कोई कुछ भी कहे, जी, जाने अशरफिया, हक है, आने अशरफिया, हक है, बेशक, बेशक। समझ रहे हैं? और सही है कि पूरे मुल्क में जब कोई मामला इल्मी आता है ना, तो नजर जाके टिकती है मुहद्दिस हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया यही कहती है तादुशरिया चले गए, शेरे नेपाल चले गए, शेरे बिहार चले गए। खाली मत समझना, अभी जियाउल मुस्तफा जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तो इंडिया का मामला है ना, वाह, लेकिन अगर कोई नेपाल में ऐसी बात करता है तो वो भी सुन ले। वाह वाह। अगर कोई ये सोचता है कि शेरे नेपाल चले गए, नेपाल खाली हो गया, मियां नेपाल खाली नहीं हुआ। शेरे नेपाल ने जाने से पहले अपना नायब तैयार किया है अशरफ मिल्लत की सूरत में। वाह, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत, फैजाने हुजूर मुहद्दिसे कबीर, फैजाने हुजूर सदरुल अफाजिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, फैजाने हुजूर शेरे नेपाल, फैजाने हुजूर शेरे नेपाल, फैजाने हुजूर फखरे अमजदी। नारे तकबीर, बहुत उम्दा। वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए नेपाल वालों, कद्र करना इस जात की। हक है, हक है। इसलिए कि मेरी तीसरी मुलाकात है, और पहली मुलाकात में हम लोग तो आदमी पहचानते हैं ना, रोज नया दस्तरखान, रोज नए लोग। आज तो पीरों की दुनिया है हजरत, आज पीरों की दुनिया, समझे ना? जिसके खानदान में एक पीर हो गया उसकी लॉटरी लग गई। उसकी लॉटरी लग गई। हाँ? और सिर्फ पीर, बाकी सब खत्म। इनको देख रहे हो?
ये आलिम बाअमल भी हैं, वाह हक है, नादिश इल्म फन भी हैं, वाह जीनत दरसगाह भी हैं, हक है, आबरूए सुन्नियत भी हैं, बेशक, शान नेपाल भी है, वाह काजिए मोहतरी भी है, वाह वाह अताए शेर नेपाल भी है, वाह अमानते बरेली भी है। वाह जिनके अंदर इतनी खूबियां हो, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, फिर भी वो कोई फख्र ना करे। वाह अभी देखा मैंने कमरे में जो आ रहा है, होता है ना पीरों के मोटे से मसनद होते हैं, एक होता है आगे पीछे खादिम, बाबा पहुंचे हो साइड, हाँ? ये बात तो मैं करूंगा आपसे बाद में, समझ रहे हैं? अभी कर दूं मुफ्ती साहब, जी पीर की बात आई जी है, जी कर दिया जाए, समझ रहे हैं ना? ये मत समझ लेना कि जो बाहर से फ्लाइट में उड़ के आवेंगे वही अच्छे पीर है। हाँ हाँ हाँ, वही अच्छे पीर हैं। अच्छा पीर कौन होता है? हाँ अल्लाह सुभान, निशानी बता दो निशानी, ये उलमा बैठे हैं, अच्छे पीर की निशानी बताओ। बेशक, अब फिर उस निशानी पर तौलना हुजूर शेर नेपाल। अब शेर नेपाल तो रहे नहीं अपने मजार में जन्नत में, वाह वाह तो फिर तौल लेना अताए शेर नेपाल। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, और अगर वो निशानी पाई जाए वाह, तो सिर्फ जलसा मत करना और बाहर के पीरों पर भरोसा नहीं, अपने घर के पीर पर बिक जाना ताकि जब चाहो ज़ियारत कर लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर शेरे नेपाल, फैजाने हुजूर मुहद्दिसे कबीर, फैजाने हुजूर सदरुल्लाह फाजिल, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर। वाह, आज तकरीर हम नहीं करेंगे, तकरीर तो जब करना होगा तो नारा लगेगा 20-20 जगह से, कोई बात नहीं है, क्या मैं भाई, लेकिन आज हम आपको समझा रहे हैं, सुना नहीं रहे, तकरीर समझा रहे हैं। और ये बात जो मैं कहने जा रहा हूँ ना, आज देख लीजिए पीर सब किसको लोग मानता है, आज तो पागल को भी लोग पीर समझ रहे हैं। रोड पे पागल घूम रहा है, एक कह दिया बहुत पहुंचेला बाबा, अब दूसरा उसके पीछे, तीसरा उसके पीछे, चौथा उसके पीछे, बाबा पहुंचेला, पहुंचा बाबा, हो गया पीर। हमारी जमात में अंधी तकलीद का मामला ऐसा हो गया कि सुन्नियत बर्बाद हो रही है, समझ रहे हैं? अब हम बताते हैं कि पीर के लिए जरूरी कितनी चीजें हैं। अब मुरीद नहीं हुए हो ना, तो हो जाओ, गोल्डन चांस है। वाह वाह, और ये कौल अपना नहीं, आला हजरत का नहीं, वाह, हुज्जतुल इस्लाम का नहीं, मुफ्ती आजम हिंद का नहीं, ताजुश शरिया का नहीं, शेर नेपाल का नहीं, बल्कि पीराने पीर का, वाह रोशन ज़मीर का, वाह जमाने के दस्तगीर का वाह, ये कौल पेश कर रहा हूँ। हजरत गौसे आजम फरमाते हैं, सुन लीजिए आराम से, बड़ा अच्छा लग रहा है, आप सुन रहे हो, क्योंकि बात अच्छी हो तो हंगामे करना अच्छा नहीं है। हजरत गौसे आजम फरमाते हैं, ला यजूज़ु लिशैखिन अन यजलिसा अला सज्जादतिन निहाया व यतक़ल्लदु बिसैफिल इनाया हत्ता यकूना इस्नता अशरता खसलत। मतलब समझिए कि किसी पीर के लिए उस वक्त तक पीर बनना जायज नहीं है जब तक कि उसके अंदर 12 सिफतें मौजूद ना हो। वाह वाह, उसके अंदर
12 सिफतें मौजूद ना हो, हत्ता यकूना इसनता अशरता खसलतन, जब तक कि उसके अंदर 12 सिफतें मौजूद ना हो। हाँ, अब वो कौन कौन है? हाँ? इसनतान मिनल्लाह, 2 सिफत अल्लाह की, वाह व खसलतान मिनन नबील करीम, वाह 2 सिफत हुजूर की, वाह व खसलतान मिन अबी बकर सिद्दीक, 2 सिफत अबू बकर सिद्दीक की, व खसलतान मिन उमर बिन खत्ताब, 2 सिफत फारूक आजम की, व खसलतान मिन उस्मान इब्न अफ्फान, 2 सिफत उस्मान गनी की, व खसलतान मिन उमर मिन अली इब्न अबी तालिब, और 2 सिफत मौलाए कायनात की। वाह जिंदाबाद। जब तक ये 12 सिफतें मौजूद ना हो, उसके लिए पीरी की मसनद पर बैठना ही जाएगा। वाह वाह हक है। ये गौसे आजम फरमाते हैं। बेशक। मौलाना, आप कहोगे मौलाना बताएं कौन कौन है? सुनने बाबा, ये बाबा मुफ्ती साहब से बहुत मोहब्बत करते हैं। वल्लाह इनकी आंखें, इनकी सूरत, इनका चेहरा ये बताता है। हाँ, इसाक साहब, अल्लाह ताला लंबी उम्र दे आपको। आमीन बाकी आमीन। सारे भाइयों को सब लोग करते हैं, समझ रहे हैं ना? मैं तो किसी को पहचानता नहीं, लेकिन मैंने देखा इनकी आंखों में मोहब्बत के आंसू। वाह। अब सुन रहे हैं बाबू, सुन रहे हो तुम? हाँ बेटा, मेरे लाल पीले गुलाबी। हाँ चाचा देख लो, ये सब कौन है? कौन है ये मालूम है? कि जन्नती फूल हैं ये सब। वाह वाह। इनको मैं अपनी जबान में जन्नती फूल कहता हूँ, बेशक बेशक। और दूसरी जबान मेरी ये बादशाह है। वाह हक है। दूसरी जबान मेरी ये बादशाह है। आप कहोगे मौलाना पागल हो गए कि ज़कात, फितरे, सदक़े, खैरात खाने वाले ये बादशाह कब से हो गए? हम कहेंगे हाँ, साबित हम करेंगे बादशाह कैसे। वाह। कैसे करोगे साबित मौलाना? मैं कहूंगा कि बताओ, ये जिले में करोड़पति हैं, अरबपति हैं, लखपति हैं, है ना, अमीर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, कीमती बंगलों में, हाँ, ऊंचे ऊंचे मकाम पे फायज लोग मिलेंगे आपको ना? कहाँ मिलेंगे? कहा सबको इकट्ठा कर लो, एक नहीं सबको इकट्ठा कर लो, और इस महल्ले, इस गांव, इस बस्ती, शहर के कब्रिस्तान के पास से गुजर जाओ। लेके गुजरो, और गुजरने के बाद पूरी दुनिया के मुफ्ती से पूछो, मुफ्ती साहब, करोड़पति साहब गुजरे, कब्र वालों को फायदा मिला? लखपति गुजरा, कब्र वालों को फायदा मिला? हाँ, अरबपति गुजरा, कब्र वालों को फायदा मिला? ऊंची बिल्डिंगों वाला गुजरा, कब्र वालों को फायदा मिला? कोठी वाला गुजरा, कब्र वालों को फायदा मिला? कीमती गाड़ी वाला गुजरा, कब्र वालों को फायदा मिला? दुनिया का कोई मुफ्ती नहीं कहेगा कि फायदा मिला है, लेकिन मदरसा कादरिया रशीदिया की चिटाई पर बैठकर रब का कुरान पढ़ने वाला एक 10 साल का बच्चा, उसे कब्रिस्तान के पास से गुजारो और फिर दुनिया की तारीफ में सवाल करो। हजरत, मदरसा कादरिया में एक बच्चा पढ़ता है, रब का कुरान पढ़ता है, मुस्तफा की हदीस पढ़ता है। हमने शहर के कब्रिस्तान के पास से उसे खामोशी के साथ गुजार दिया है। कब्र वालों को फायदा मिला, कब्र वालों को फायदा मिला, तो दुनिया का हर मुफ्ती यही कहेगा कि मुस्तफा ने फरमाया है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुस्तफा ने फरमाया है हाँ, कि जब तालिब इल्म कब्रिस्तान से गुजरता है, 40 रोज के लिए अल्लाह कब्र वालों से अजाब उठा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र रहमत कॉन्फ्रेंस, दारुल कादरिया रशीदिया, मेहमानाने रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब बताओ, जिसके कदमों की ये बरकत वो बादशाह नहीं तो क्या है? जिसके कदमों की ये बरकत वो शहंशाह नहीं तो क्या है? जिसके कदमों की ये बरकत वो अमीर नहीं तो क्या है? जिसके कदमों की ये बरकत वो राजा नहीं तो क्या है? जिसके कदमों की ये बरकत वो महाराजा नहीं तो क्या है? अरे जब कदमों का ये हाल, तो ये मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा अगर दुआ कर दे तो तुम्हारा बिगड़ा मुक्त। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया,
फैजान हुजूर सदरुल अफाजिल, फैजान हुजूर शेर नेपाल, हजरत अल्लामा मुफ्ती जियाउद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर। सुन रहे आप जन्नती फूलो, सुन लो, एक बात सुन लो मेरी, आखिर बस एक जुमला मशवरा के तौर पर, अगर दुआएं कबूल नहीं होती हैं, बेरोजगार हो, परेशान हाल हो, मुसीबत ज़दा हो, सबसे पहले अगर माँ बाप घर में है ना, उनसे दुआ कराओ। पीर साहब के पास मत जाना, पीर के पास मत जाना, माँ के पास जाना। बूढ़े बाप से कहना, अब्बा बीमार हूं, दवाएं काम नहीं करती है, दुआ कर दीजिए। बेरोजगार हो ना, बूढ़ी माँ के पास जाके कहना, अम्मी जान बेरोजगार हूं, परेशान हूं, दुआ कर दीजिए। माँ ने दुआ कर दिया ना, तो तुम्हारा बिगड़ा मुकद्दर सवर जाएगा। बीमार हो तो अल्लाह शिफा देगा, बेरोजगार हो तो बरसरे रोजगार हो जाओ। इसलिए कि जन्नत पीर साहब के कदमों के नीचे नहीं है, माँ के कदमों के नीचे है। ये बात ऐसे नहीं कहता, पूछो हजरत से, अगर माँ बाप नाराज हो तो कोई पीर जन्नत में ले जाएगा? लाख तुम 1000 मरतबा हाथ चूमो पीर साहब, कोई फायदा नहीं है ना। माँ बाप अगर राजी है ना, और अगर खुदा न खास्ता माँ बाप दुनिया में नहीं है ना, और दुआ की जरूरत है, आ जाओ हजरत के पास, कुछ नजराने पेश करो और कहो, हुजूर नबी के मेहमानों को बिठाकर हमारे लिए दुआ करवा दीजिए। ढोंगी टोंगी बाबा के चक्कर में मत पड़ो। लेकिन अफसोस ये है कि ढोंगी बाबा को 10,000 तो एक ताबीज का दे दोगे। हाँ, मदरसे का बच्चा अगर फातिहा पढ़ने जाएगा ना, तो आज भी 5 रुपए चिरागी, आज भी 10 रुपए चिरागी है। इमाम साहब को आज भी लोग 11 रुपए देते हैं, समझ रहे हैं? कद्र कीजिए, ये जो है ना, ये उलमा की कद्र कीजिए, समझ रहे हैं? आज कुछ समझते नहीं उन्हें, एक बार जान लो, आज तो जो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, ये लोग जो बनते हैं ना, ये लोग अपने आप को बड़े 30 मार का समझते हैं। हाँ, जिसका बेटा डॉक्टर बन जाए ना, लोग मुबारकबाद देंगे, इंजीनियर बन जाए लोग मुबारकबाद देंगे, लेकिन जिसका बेटा हाफिज कुरान बने, उसको लोग कोई मुबारकबाद नहीं देता। आलिम दीन बने, कोई मुबारकबाद नहीं देता। बताओ, जो पढ़ा नबी के दीन के निजाम के लिए, जिसने कुरान हिफ्ज किया नबी की शरीयत की हिफाजत के लिए, उसको कोई मुबारकबाद नहीं। बहरहाल कद्र कीजिए उलमा की। तो मैं कह क्या रहा था कि 12 शर्तें, 12 आदतें, 12 सिफतें पीर साहब के अंदर, सुनेंगे, सुना दें? अरे आप बोलिए ना, आप बोलिए ना भाई। ये लोग तो जानते हैं जो मैं बोलने वाला हूँ, ये बड़े बड़े लोग हैं, इनसे मैं नहीं कहता कि हम सुनावे कि नहीं, इनको क्या सुनाना, हम जो बोल रहे हैं इनको पता पहले से। आप बोलो, आपको सुना दें। तो मैंने क्या कहा, 2 सिफत अल्लाह की, 2 सिफत रसूल की, 2 सिफत अबू बकर की, 2 सिफत उस्मान की, 2 सिफत अली की, 2 सिफत उमर की। ये 12 सिफतें जब तक पीर के अंदर ना हो, उसके लिए पीरी मुरीदी की मसनद पे बैठना ही जायज नहीं। ये गौसे आजम फरमाते हैं, समझ रहे हैं? अब कौन कौन है? इस्नतान मिन अल्लाह, 2 सिफत अल्लाह की, वो कौन कौन है? यकून सत्तारन व गफ्फार। पीर के अंदर सिफत सत्तारी भी हो और सिफत गफ्फार, हक है। यानी पीर ऐसा हो जो मुरीदों की गलती को माफ भी करता हो, उसके ऐबों की पर्दापोशी भी करता हो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। सिफत सत्तारी का मतलब ये है, 2 सिफत रब की, व इसनताने व खसलताने मिन नबील करीम, 2 सिफत हुजूर की। वो क्या है? अन यकून शफीकन रफीका, वाह, कि पीर शफीक भी हो, रफीक वाह वाह वाह, यानी शफकत भी करता हो और नरमी भी करता हो। वाह वाह, ये 2 सिफत हो, ठीक है? इस खसलतान मिन अबी बकर सिद्दीक, 2 सिफत अबू बकर की, वो क्या है? अन यकून सादिकन व मुतसद्दिकन, पीर सच्चा भी हो, वाह, पीर सच्चा भी हो। तो भाई सब तो अपने आप को सच्चा कहता है,
आगे कहा वो मुतसद्दिक़न, सिर्फ सच्चा हो नहीं बल्कि लोग भी उससे सच्चा तस्लीम करते हैं, लोग भी उसके सच्चे होने की गवाही देते हो, वही पीर हो सकता है। ये अबू बकर सिद्दीक की दो सिफत है, हजरत उमर की अन यकून अम्मारन व नहान, जो नेकियों का बहुत ज्यादा हुक्म देने वाला और बुराइयों से बहुत ज्यादा रोकने वाला हो। बेशक बेशक ये हुजूर की बहुत बड़ी नियाबत है। हाँ, ये दो सिफत हजरत उमर की, ठीक है। वइस्नताने व खसलताने मिन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, और दो सिफत उस्मान गनी की, वो क्या है? हाँ, अन यकून ताआमन, अन यकून ताआमन व क़ाइमल लैल वन नासु नाइम। दो सिफत उस्मान की कि बहुत ज्यादा खाना खिलाने वाला, यानी सखावत करने वाला, बहुत ज्यादा सखावत करने वाला, और रातों को जाग कर इबादत करने वाला, रातों को जाग कर इबादत करने वाला हो, वही पीर हो सकता है। ये तो उस्मान की। अब अली की, हजरत अली ने तो सारे रास्ते लोगों के बंद कर दिए, गड़बड़ सड़बड़ लोगों के रास्ते बंद कर दिए। हजरत अली की दो खसलत क्या है मालूम है? अन यकूना आलिमन व शुजान, के पीर इल्म वाला हो, इल्म वाला हो, और पीर बहादुर भी हो। पीर बहादुर भी हो मतलब क्या है? चाहे मंत्री आवे, चाहे संतरी आवे, चाहे बादशाह आवे, चाहे राजा आवे, चाहे कोई भी आवे, जो सच बोलने वाला, सच बोली हो, पीर वही बोले। न बादशाह से डरे, न राजा से डरे, न और किसी अमीरो कबीर आदमी से डरे, और इल्म वाला भी हो। पता चला जाहिल पीर नहीं हो सकता, पता चला बुज़दिल पीर नहीं हो सकता। अब जरा सा हम अपने पीरों की जिंदगी का जायजा लें। हम ज्यादा दूर नहीं, हम शेरे नेपाल को देखें। शेरे नेपाल के अंदर ये सिफतें, ये 12 सिफतें बदरजाए अतम मौजूद थी। मेरा शेरे नेपाल शफीक भी था, रफीक भी था, अपने मुरीदों की पर्दापोशी भी किया करता था, वो माफ भी कर दिया करता था, वो सखी भी था, वो आलिम भी था, वो बुराइयों से रोकता भी था, नेकियों का हुक्म भी देता था, वो अपने वक्त का सबसे बड़ा आलिम भी था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर शेरे नेपाल, फैज़ाने हुजूर सदरुल अफाजिल, फैज़ाने हुजूर अशरफुल उलमा, नारे तकबीर, नारे। ये सब 12 शर्तें याद रखिएगा। अब आकड़ बाकड़ पीर साहब के चक्कर में पढ़ने का नहीं, ठीक है। अच्छे पीर से मुरीद होइए। अब ऐसा नहीं कि अच्छे हैं नहीं, अच्छे हैं, लेकिन हम ढूंढेंगे तब अच्छे मिलेंगे। समझ रहे हैं ना? घबरा तो नहीं रहे आप? तो ये अच्छे पीर की, ऐसे पीर की गौसे आजम का फरमान मैंने आपको सुनाया, ठीक है। अल्लाह फरमाता है कि जो नेमतें तुम पर हैं मेरी, उसको याद किया करो। फज़ल रब्बुल औला और क्या चाहिए। चाशनी बदल दे रहे हैं, समझे ना, ताकि आपका भी मन थोड़ा सा लगे। पढ़ दें? अच्छा, आप लोग भी सुनिएगा। फज़ल रब्बुल औला और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल औला और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए
मुस्तफा और क्या चाहिए। और दामने मुस्तफा जिसके हाथों में हो, हाँ हाय 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 दामने मुस्तफा जिसके हाथों में हो, दामने मुस्तफा जिसके हाथों में हो, उसको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। उसको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। अल्लाह ने बेशुमार नेमतें दी हैं, लेकिन सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह ने दी है हमें, मुस्तफा जाने रहमत की ज़ात पाक है। वाह तो बोल दे ना भैया, सुभान अल्लाह जबरदस्ती सुभान थोड़ी ना अल्लाह। तकरीर कर रहे हैं। अरे इस कलाम को तो जहां मैं पढ़ता हूँ ना हंगामा ही हो जाता है, इसलिए कि बहुत आसान भी है और आपके दिल की आवाज भी है। वाह हक है। जरा पढ़ दीजिए। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। और नेमतें दोनों आलम की देकर मुझे, नेमतें दोनों आलम, नेमतें दोनों आलम की देकर मुझे, नेमतें दोनों आलम की देकर मुझे, पूछते हैं बता और क्या चाहिए। पूछते नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र रहमत कॉन्फ्रेंस, फैजाने हुजूर सदरुल अफाजिल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूछते हैं बता और क्या चाहिए। बीमार पढ़ना भी जो है ना, बीमार पढ़ना भी नेमत। हक है। अगर मरीज गुनहगार है तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमाता है उस बीमारी। वाह बेशक बेशक। और अगर मरीज नेकोकार है और वो बीमार पड़ा तो अल्लाह उसके दर्जे बुलंद फरमाता है। वाह सुभान अल्लाह सुभान। समझ रहे हैं ना। लेकिन एक आम आदमी सिर्फ दवाओं पे भरोसा करता है, सिर्फ डॉक्टर पे भरोसा करता है, लेकिन एक आलिम जो होता है, एक अल्लाह का नेक बंदा होता है, एक दीनदार होता है, या अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा होता है, वो दवा को जरिया समझता है, अपने रब की जात पे भरोसा करता है, मदीने वाले सरकार की जात पाक पे भरोसा करता है। बेशक हक है। मुफ्ती साहब किबला को जब मैं देखने गया हॉस्पिटल, हाँ, तो कमजोरी तो थी, कमजोरी थी, हाँ, लेकिन चेहरे पे नूर वैसा ही था। हाय 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 हाय। चेहरे पे रोशनी वैसे ही थी। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, जो इतना बड़ा आलिम हो, जो इतना बड़ा फाजिल हो, जो इतने कमालात तो खूबी का मालिक हो, वो डॉक्टर पे भरोसा नहीं करेगा, वो मदीने वाले पे भरोसा करता है। वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए कि हमने पढ़ा भी है, सुना भी है, जानते भी हैं। हाँ? नाम सुने हो मियां हजरत इमाम बूसीरी का। वाह हजरत इमाम बूसीरी बसरा के बहुत बड़े इमाम हजरत शरफुद्दीन बूसीरी, कसीदा बुर्दा शरीफ उन्होंने ही लिखा है। वाह कसीदा बुर्दा शरीफ, हाँ, उन्होंने ही लिखा है वो कसीदा हुजूर की शान। कह दीजिए तो सुना दूं। सुभान अल्लाह। मुख्तसर तौर पे वो कहानी, शुरू शुरू में वो बादशाहों के कसीदे लिखते,
बादशाहों के लिए अशआर लिखते, बादशाह इनाम देते। वक्त गुजरता गया, बीमार पड़ गए, फालिज ने असर किया, बिस्तर पे आ गए, राजा भी चले गए, महाराजा भी चले गए, सुल्तान भी चला गया, बादशाह ने भी छोड़ दिया। अब दवा पे दवा, मर्ज बढ़ता गया जूजू दवा की। 1 साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, 4 साल गुजर गए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 साल तक बिस्तर पे रहे, जिसम काम करना छोड़ दिया। हाथ से वो लोग हॉस्पिटल से घर लेके आए, बिस्तर पे लिटा दिया। हजरत शेख शरफुद्दीन बुसीरी की जब आंख खुलती है तो देखा कि घर के लोग रो रहे हैं, पास में बैठ कर गिरिया वजारी कर रहे हैं। हजरत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी फरमाते हैं, क्यों रो रहे हो तुम लोग, क्या बात है, क्या परेशानी है? तो घर के लोगों ने कहा, हुजूर डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, अब आप दुनिया से जाने वाले हैं, आपका इंतकाल होने वाला है, इसलिए सब लोग गम मना रहे हैं। हजरत शरफुद्दीन का ईमान देखो और उनका अकीदा देखो। हजरत शरफुद्दीन बुसीरी फरमाते हैं, मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा के फरमाते हैं, मेरे घर वालों, डॉक्टर ने जवाब दिया है ना, मेरे रब ने तो नहीं जवाब दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र रहमत कॉन्फ्रेंस, दारुल कादरिया रशीदिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। डॉक्टर ने जवाब दिया है ना, मेरे रब ने तो जवाब नहीं दिया है। अरे मौतो हयात डॉक्टर के हाथ में नहीं है, रब जिसे चाहता है जिंदगी अता फरमाता है, रब जिसे चाहता है मौत देता है। हक है, तुम लोग अपने 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 रूम में जाओ, आराम करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस टेंशन मत लो, रब की जो मर्जी होगी वो होगा। वाह। घर के लोग चले गए, तन्हाई आ गई, रुख किया मदीने वाले की तरफ, रुख किया गुंबद खजरा की तरफ, रुख किया मदनी सरकार की तरफ, जोड़ लिया दोनों हाथ, आंसुओं के नजराने फूट पड़े आंखों से। या रसूल अल्लाह, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, हकीम की हिकमत फेल हो गई, तबीब की दवा ने काम करना छोड़ दिया है आका। अब तो आप ही हैं, अब आप ही हैं, आपकी जात से शरफुद्दीन ने लो लगाया है, आका करम कर दे, अगर मैं मर गया ना तो ये जमाने वाले ताना देंगे, नबी की नात पढ़ने वाला मर गया, नबी की नात लिखने वाला दुनिया से चला गया, नबी पर दरूद पढ़ने वाला, नबी पर सलाम पढ़ने वाला अपाहिज होके मर गया। आका करम कर दे। इसी में कसीदा बुर्दा शरीफ के अशार लगभग 161 अशार हैं। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम, लिखा और लिखने के बाद जब रात का सन्नाटा आया ना, बिस्तर पे लेटे लेटे नबी के रोज़े की तरफ रुख करके रो रहे हैं और गुनगुना रहे हैं, रो रहे हैं और पढ़ रहे हैं, रो रहे हैं और पढ़ रहे हैं। जब मुकम्मल अशार हजरत शरफुद्दीन बुसीरी ने नबी की बारगाह में पेश कर दिया तो सुकून मिल गया, वाह वाह, इत्मीनान मिल गया, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुकून का एहसास हुआ। और आज भी नबी पर दुरूद पढ़ के देखो, आज भी सलाम पढ़ के देखो, अगर दिल घबराए ना मुस्तफा पर दुरूद पढ़ो, दिल घबराए ना मुस्तफा पर सलाम पढ़ो, दिल घबराए नबी की नात पढ़ो, दिल घबराए आका को याद करो, फिर देखो सुकून कितना मिलता। सुकून मिला और मिलने के बाद आंख लग गई, आंख लग गई, सो गए, आंख लगी थी मुकद्दर बेदार हो गया।
वाह किस्मत जाग गई, ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ लाए, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ख्वाब में आका तशरीफ लाए और लाने के बाद हुजूर तशरीफ फरमा हुए, फरमाया बोसीरी उठ जाओ, वाह सुभान अल्लाह खड़े हो जाओ, सुभान अल्लाह सुभान शरफुद्दीन खड़े हो जाओ। आका खड़े हो जाओ, ठीक है खड़े हो जाते, खड़े हो जाओ। कहा शरफुद्दीन मुझे मेरी नात सुनाओ, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे मेरी नात सुनाओ। है आका कौन सी नात सुनाओ? अभी जो तुमने लिखा है वो सुनो, वाह अभी जिंदाबाद जो तुमने लिखा है वो सुनाओ। अल्लाह अल्लाह, फरमाइश कौन कर रहा है? वाह जिनकी नात लिखा है। वाह सुभान अल्लाह। असगर इमाम साहब पढ़े, अच्छा लगे, मुफ्ती साहब कहें कि बाबू ये शेर और दोबारा पढ़ दो, सागर जाई साहब कहें तो बोले दोबारा पढ़ दो भाई, हाँ, लेकिन यहाँ फरमाइश आका कर रहे हैं। वाह शरफुद्दीन सुनाओ। आका कौन सी नात सुनाओ? वही जो अभी लिखा है, वाह और अभी तुम सुना रहे थे, भाई सुनाओ ना। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। गोया कि शरफुद्दीन का अकीदा है कि जितनी नातें मैंने लिखी हैं, मुस्तफा रहते तो मदीने में है, लेकिन सब मुलाहिजा कर रहे हैं। वाह 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 हक है। हुजूर के विसाल के 600 बरस के बाद हजरत इमाम बुसीरी पैदा हुए, 600 साल के बाद। अल्लाह अल्लाह, ये अकीदा है हजरत शरफुद्दीन। वाह हजरत मुख्तसर ये है कि हजरत शरफुद्दीन ने, कभी मौका मिला तो तफसील सुनाऊंगा, बस यूं ही सुना दे रहा हूँ, सुन लो, टाइम नहीं है। हाँ सुना दिया। उसके बाद हुजूर ने फरमाया कि मैं चाहता हूं कि तुम्हें इनाम दूं। सुभान अल्लाह चाहता हूं कि तुम्हें इनाम दूं। हाय हाय हजरत बुसीरी कहते हैं आका इनाम देना है ना तो मुझे तंदुरुस्त कर दीजिए, वाह मुझे सेहत दे दीजिए, ताकि मेरे हाथ पैर काम करने लगे, मेरा जिस्म काम करने लगे, मेरे आज़ाए जवारे काम करने लगे। हुजूर फरमाते हैं मैं तो चाह रहा था कि ये मुजम्मिल वाली चादर तुम्हें अता कर दूं, ये मुजम्मिल वाली चादर तुम्हें अता कर लूं। तो हजरत सरफुद्दीन कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश से सेहत अता कर दीजिए, अपनी ख्वाहिश से चादर अता कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र रहमत कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती जियाउद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी ख्वाहिश से सेहत अता कर दीजिए, अपनी ख्वाहिश से चादर अता कर दीजिए। अल्लाह अल्लाह। हुजूर मुस्कुराए और उसके बाद अपना दस्ते रहमत, दस्ते रहमत, दस्ते शफकत हुजूर ने फेरना शुरू किया। हजरत बोसीरी के उन आज़ाए जवारे पे जो काम करना छोड़ दिए थे, जो सरकार के हाथ मस हो रहे हैं जिसमें बोसीरी से, वो जिस्म अच्छा हो रहा है, बीमारी खत्म होती जा रही है। और उसके बाद हजरत बोसीरी को वो चादर इनायत फरमाई। उसके बाद हुजूर नजरों से गायब हो गए। थोड़ी देर के बाद आँख खुली तो अपने बदन को हिला के देखते हैं, कभी चारपाई को हिला के देखते हैं, कभी अपना हाथ हिलाते हैं, कभी अपना पैर हिलाते हैं। समझ में आता है जो पैर काम नहीं करता था वो कर रहा है, जो हाथ काम नहीं करता था वो कर रहा है, जो जिस्म काम नहीं करता था वो कर रहा है। सोच रहे हैं कि क्या करूं, क्या ऐसा कैसे हो गया, लेकिन फिर ख्याल आया मैंने हुजूर को देखा है और हुजूर ने फरमाया जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझी को देखा है, इसलिए कि मेरी सूरत में शैतान नहीं आ सकता। हक है हक है। जिस्म अच्छा हो गया, चादर भी सिराने में रखी है, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, चादर भी सिराने में रखी है। जिंदाबाद। समझ रहे हैं? उठे खुशी खुशी वजू किया, 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ा, तहज्जुद की नमाज पढ़ी, मुअज्जिन ने अजान कहा, उसके बाद मस्जिद तशरीफ ले गए 12 साल के बाद नमाज फज्र के लिए। अब लोग ताज्जुब में, ये तो 12 साल से बीमार था, चल नहीं सकता था, खा नहीं सकता था, हाथ काम नहीं करते थे, कौन सी नेमत इसे मिल गई कि ये अब नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आ गया, ये अच्छा कैसे हो गया? कल तो बीमार था, अच्छा है लेकिन इनको मतलब क्या, कोई क्या बोले, ये तो मस्त है अल्लाह की इबादत, वाह रब की बंदगी में। नमाज मुकम्मल किया,
और उसके बाद फिर चादर कांधे पे रखा, फिर घर की तरफ लौटे। तो रास्ते में एक अल्लाह के वली से मुलाकात हुई। हाँ, उन्होंने फरमाया, मौलवी साहब खैरियत है? मौलवी साहब खैरियत है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत तो है। अरे वो नात कसीदा सुनाओ ना जो तुमने नबी को सुनाया है। वाह वो कसीदा सुनाओ, वाह वो कसीदा सुनाओ वाह। जो तुमने नबी को सुनाया है। कहा कौन कसीदा? अरे वही कसीदा जो रात में ख्वाब में हुजूर को सुना रहे थे। वाह 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 वाह। का ये ख्वाब तो मैंने किसी को बयान नहीं किया, आपने कहा सुन लिया? कहा मैंने अपने कान से सुना। वाह वाह वाह। कहा मैंने अपने कान से सुना। कहा आप कहाँ थे? कहा जिस मजलिस में तुम सुना रहे थे उसी मजलिस में मैं भी सुन रहा था। वाह वाह जिंदाबाद। अच्छा, फिर हजरत बोसीरी ने वो कसीदा सुनाया भी और लिख के भी दिया। लिख के भी दिया। उस पर मिस्र के सुल्तान बहाउद्दीन थे, उनका एक वजीर था, समझे ना? वजीर नाबीना था। किसी ने ख्वाब में कहा कि ऐसा करो, अगर तुम्हें बीनाई चाहिए तो शरफुद्दीन के पास जाओ और कसीदा लेके आंखों पे लगा लो, अल्लाह बीनाई अता फरमा दे। वाह वाह अल्लाह। कसीदा लिखा हुआ था, आंख पे लगा, वाह। क्या कहते हैं, बीनाई आ गई, रोशनी आ गई। और उसने पूरे मिस्र में ऐलान करवा दिया कि मिस्र में जो भी बीमार पड़े वो मेरे पास आए, मैं कसीदा को उसके जिस्म पे लगाऊंगा, अल्लाह उसकी बरकत से शिफा अता फरमाए। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐ है पता ये चला कि तलब से भी उनको बस खत्म हो रहा है, कसम खत्म हो रहा है, बस खत्म हो रहा है, बस 2 मिनट। तलब से भी उनको सिवा दे रही है, तलब से भी उनको सिवा दे रहे हैं, जो आका के दर पर सदा दे रहे हैं, जो आका के दर पर। एक और मरीजों जमाने के सारे, मरीजों से कह दो जमाने के सारे, जमाने के सारे मरीजों से कह दो, जमाने के सारे मरीजों से कह दो कि मदीने में आका दवा दे रहे हैं, मदीने में आका दवा दे रहे हैं, मदीने में आका दवा दे रहे हैं। वाह। तकरीर तो हो गई, तो नेमतें बेशुमार हैं। अल्लाह फरमाता है अगर तुम नेमतों को शुमार करना चाहो तो कर नहीं सकते, लेकिन सबसे बड़ी जात जिसे हम नेमत उज़्मा कहेंगे वो मेरे आका की जात है। आका से मोहब्बत कीजिए, आका से प्यार कीजिए, उन पर दुरूद पढ़िए, उन पर सलाम पढ़िए, सीरत सरकार को अपनी जिंदगी के लिए नमूना बनाइए, उलमा से मोहब्बत कीजिए, तलबा से मोहब्बत कीजिए। चलते चलाते हाँ सबने पढ़ा है, मुफ्ती साहब ने शेर, मैंने छोड़ नहीं पढ़ा, नहीं छोड़, सब लोग तो पढ़ ही दिए हैं। बहुत लंबा कसीदा, लेकिन 1-2 शेर सुन लीजिए, नहीं तो मेहनत बेकार चली। तकरीर तो हो गई, अब घबराइए मत कि शेरनी आ गई। हाँ सुना दे भाई, सुना दे।
आप लोग तैयार हैं? मैं असल में आप बहुत देर से बैठे हैं ना, हाँ, थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है कि आराम आपको करना चाहिए। बहुत काम करना है आपको, हाँ, इसलिए सेहत भी जरूरी है, आराम भी जरूरी है। हाँ, तो सुना दे शेर। आप चचा बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है। जवाब नहीं, बुढ़ापे की मुस्कुराहट का यह हाल है, जवानी में क्या हाल है। क्या महबूब भाई, अल्लाह इन मुस्कुराते चेहरों को सलामत रखे। हाँ, ऐसे भी तो सुन्नी जन्नती होता है, हाँ, और मुस्कुराता है तो क्या कहें। वाह हाँ, लेकिन जो चेहरे दाढ़ी वाले मुस्कुरा रहे हैं ना, उसमें जो बगैर दाढ़ी वाले उसमें बहुत फर्क नजर आ रहा है। क्या? हाँ, हाँ, तो वही दावत दे दिया ना। और खूबसूरत होना है तो दाढ़ी रख लो। आज खूबसूरत होना है ना तो दाढ़ी रख लो, नहीं तो वही रहना है तो भाई मर्जी तुम्हारी। हाँ, मुफ्ती साहब, है ना। आशिक खैरुल वरा है हजरत अशरफ रजा। वाह वाह वाह। आशिक खैरुल वरा है हजरत अशरफ रजा। आशिक खैरुल वरा है हजरत अशरफ रजा। सालिके राहे होता है हजरत अशरफ रजा। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर शेरे नेपाल, फैजाने हुजूर सदरुल अफाजिल हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन कलवी साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा शेर है ना, आप जो बहुत बड़े बड़े शायर लोग हैं, बहुत भारी शेर है, नहीं है कि नहीं बोले भाई। सालिके राहे होदा, बहुत भारी शेर है, इसको हल्का फुल्का मत सोचिए। ये मत सोचिए कि शायर लोग ही नात पढ़ते हैं, हम लोग भी पढ़ते, हम लोग भी नात खा हैं और हर सुन्नी नात खा है। हम बहुत भारी शेर पढ़ रहे हैं। एक शेर और सुनिए, कहते हैं असगर इमाम साहब, सुनिए। आशिकाने मुस्तफा के दिल की राहत के लिए। वाह वाह वाह। अभी दूसरा सुनिएगा तब आहा कीजिएगा। वाह वाह, डबल वाह होगा। सुनिए ना दूसरा मिसरा मुफ्ती रजब अली साहब। आशिकाने मुस्तफा के दिल की राहत के लिए एक मदीने की हवा है हजरत अशरफ रजा। एक मदीने की हवा है हजरत अशरफ रजा। सालिके राहे खुदा है हजरत अशरफ रजा। आशिक खैरुल वरा है हजरत अशरफ रजा। अल्लाह
अल्लाह ताला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में कोई भी अमदन शहबन खताएं लफ्ज़ें भूल चूक हो गई हो या आपके सुनने में, मैं से तौबा करता हूँ। आप भी पढ़ लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन वतूबु इलैहि हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खूब की सरे चमन, फूल चुनी शाद रहे, बाग बजाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। ये महफिल नूर जिंदाबाद, फैज़ान तादुश शरिया पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।